हाँ, तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ये परिपथ आपको दिख रहा है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है सबसे पहले, और दूसरी बात जो R3 है इसमें कितनी करंट है उस करंट की वैल्यू निकालनी है, और R4 में कितनी करंट है वो निकालनी है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें कुछ श्रेणी क्रम में है प्रतिरोध और कुछ समांतर क्रम में है। वहीं एक और बात, जो यहाँ का ये स्मॉल r है, इसे कहते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध का क्या मतलब है कि जो बैटरी का अपघट्य होता है। अब बैटरी का अपघट्य क्या होता है, तो बैटरी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एनोड और कैथोड। फिर उसमें कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं जो कि विद्युत अपघट्य का काम करते हैं। उसके कारण जो रुकावट आती है वो होता है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, तो ये स्मॉल r है आंतरिक प्रतिरोध, और बाकी सारे बाह्य प्रतिरोध दिए गए हैं। तो इसमें हमें पहले तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो आपको दिख रहा होगा कि जो R1 और R2 है ये क्या है, समांतर क्रम में है। तो R1 एंड R2 दोनों है समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। अगर संधारित्र दो संधारित्र समांतर क्रम में, तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है नॉर्मल वाला, जो कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये तो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है जो यूज होता है, लेकिन मैं आपको एक इजी फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक और फॉर्मूला होता है r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m/a, यानी कि मल्टीप्लीकेशन अपॉन एडिशन। अब करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो ऊपर दोनों जो प्रतिरोध है R1 इंटू R2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके दोनों को नीचे ऐड कर देना है। R1 की वैल्यू 4 इंटू R2 की वैल्यू भी 4, नीचे दोनों ऐड। तो यहाँ मिल गया हमें 16/8। इनको काटने पे आया 2 ओम। तो इनके बीच का रेजिस्टेंस हमें नेट मिल गया 2 ओम। अब वैसे ही R4 और R5 ये भी हमें दिख रहे होंगे किसमें, समांतर क्रम में भी है ना। तो लिखेंगे R4 एंड R5 भी है समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लग रहा होगा। इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, R4 इंटू R5, ऊपर का मल्टीप्लाई करा के नीचे ऐड कर देना है हमें। तो ये कितना मिल जाएगा, 12 इंटू 6, 12 छंग 72, और अपान में 12 प्लस 6 18, 12 छंग 72 अपान में 18, और 18 चक्कू 72। तो ये मिल गया 4 ओम। अब इतना कर लेने के बाद हमें एक नया परिपथ यहाँ पे बनता दिख रहा होगा। वो नया परिपथ कैसा होगा, तो नया परिपथ कुछ ऐसा होगा। ये यहाँ पे इसका समांतर हो गया तो ये श्रेणी में आ जाएगा। ये R3 श्रेणी क्रम में पहले से ही है, यहाँ का समांतर निकालने के बाद ये एक हो जाएगा, यानी ये भी श्रेणी में आ जाएगा। तो जो अगला मतलब कि नया में ग्राफ यानी कि डायग्राम दिख रहा होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ हमें जो मिला है इक्विवेलेंट वो है 2 ओम, यहाँ 1 ओम हमें दिया है पहले से, और तीसरा यहाँ हमें कितना मिला है 4 ओम, और ये आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। तो अब हमें इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। तो इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सर्किट का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R नेट। तो इसको चलो नाम दे देते हैं। ये R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट निकला है इसको हम नाम दिए दे रहे हैं R डैश, और ये R3 है, और ये R डबल डैश, और ये स्मॉल r है ही है। तो क्या करेंगे, अब ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध दिए गए हैं जितने भी तो उनको ऐड कर देते हैं। तो बस इनको ऐड करना है। तो R डैश प्लस R डबल डैश प्लस R3 प्लस स्मॉल r, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 + 4 + 1 + 1, 4 2 6 7 8। तो जो हमें इस सर्किट का था तुल्य प्रतिरोध, जो कि हमारे फर्स्ट कंडीशन थी निकालने की, वो हमने निकाल लिया 8 ओम। अब दूसरी चीज हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, R3 और R4 में बहने वाली धारा का मान। तो वो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। हमें R इक्विवेलेंट का क्या मिल गया, फार्मूला मिल गया है, यानी कि वैल्यू मिल गई R इक्विवेलेंट की। R नेट जो है वो है 8। तो यहाँ से पहले हम नेट निकाल लेते हैं धारा, कि सर्किट में पूरी धारा कितनी होगी। तो सर्किट में पूरी धारा निकालने के लिए हमें ओम का नियम पता होना चाहिए, V बराबर I इंटू R, क्योंकि V यानी E ही होता है V, E बराबर V हो सकता है, क्योंकि बस डिफरेंस इतना है कि E यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स जब होता है जब बैटरी बंद होती है, V यानी कि वोल्टेज यानी विभवांतर, विभवांतर जब होता है जब बैटरी चल रही होती है। ठीक है, तो इतना डिफरेंस है, दोनों की वैल्यूज को हम एक मान सकते हैं। तो V की वैल्यू यहाँ पे दी 16 वोल्ट बराबर I निकालना है हमें, और R नेट हमें 8 मिल गया। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा,
तो हमें नेट आई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 एम्पियर की। ठीक है, तो नेट हमें आई की वैल्यू मिल गई। हमें निकालना क्या है प्रश्न में? प्रश्न में हमें निकालना है R3 में कितनी होगी धारा और R4 में कितनी होगी धारा। तो चलिए इसके लिए देख लेते हैं। अब आपको एक बात तो पता ही होगी कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें पूरी की पूरी धारा सेम रहती है, यानी कि 2 एम्पियर अगर है यहाँ पे तो R3 में भी 2 एम्पियर होगी। ठीक है, तो R3 में धारा कितनी होगी? 2 एम्पियर। क्यों? क्योंकि यहां से 2 एम्पियर जा रही है करंट, यहां से जाने के बाद यहाँ 2 भागों में डिवाइड हुई, यहाँ कुछ गई यहाँ कुछ गई, कितनी कितनी की उससे मतलब नहीं है। वैसे जाएगी एक है क्योंकि 4 4 है तो हाफ डिवाइड हो जाएगी। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पहुंची तो यहाँ पे पूरी 1 एम्पियर आ गई, मतलब कि 2 एम्पियर आ गई। तो यहाँ R3 में 2 है, अब हमें R4 में निकालना है। तो R4 में धारा हो जाएगी डिवाइड, हाफ हाफ नहीं होगी। जहां पे प्रतिरोध कम है वहां पे धारा ज्यादा होगी, ये आपको पता ही है। तो प्रतिरोध कहाँ कम है? यहाँ कम है और ऊपर ज्यादा है प्रतिरोध, तो 2 इंटू क्या करेंगे हम बताइए? यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं ना हम धारा को, तो धारा का मान डिवाइड हो जाएगा। 2 इंटू 1/3 एम्पियर, इतनी धारा यहाँ पे होगी, यानी कि 2/3 एम्पियर। तो हमें मिल गया फॉर्मूला। अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें सिंपली करना क्या, पहले सर्किट को इजी कर लेना। इस तरीके इजी करने के बाद उसका इक्विवेलेंट निकालना है, फिर ओम का लॉ लगाना है और धारा निकल आएगी। ठीक है।